हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस। ओके, पैसिव वॉइस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस है वो आपका रह गया है। ओके, तो आपने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ लिया, फ्यूचर कंटिन्यूस बनता नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनता। आज मैं आपको करा रही हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो सबसे पहले हम इसका एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए। सब्जेक्ट जो हमारा पैसिव एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, बीन, बी3, बाई प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है। एक देखो, मोहन विल हैव लर्नड हिज लेसन। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट। मैंने सब में आपको बताया है, जितने भी पैसिव वॉइस करने के लिए बताए हैं सभी में क्या करना है आपको, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। तो ये हिज लेसन क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जो एक्टिव वॉइस का, दिस इज द एक्टिव वॉइस, दिस इज द एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसको इसके स्थान पर रख देते हैं और इसके सब्जेक्ट के स्थान पर, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आ जाता है और सब्जेक्ट के स्थान पर ये वाला ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो देखिए, हिज लेसन फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। मैं ये हर बार बताती हूँ, फिर भी आप लोग मिस्टेक करते हो। फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल बनाना है, यहाँ पर जैसा बनाए वैसा नहीं बनाना है। यहाँ पर आकर ये सब्जेक्ट बन गया, तो सब्जेक्ट जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट लेटर होता है उसे कैपिटल लिखते हैं। तो हिज लेसन, ओके, ये हमारा मोहन के स्थान पर आ गया, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमें क्या लिखना है, विल की जगह विल ही लगाना है, हैव लगाना है। हैव के बाद हमें क्या जोड़ना है, बीन। सब कुछ वही रहता है, ओनली बीन आपको ऐड करना है इसमें। तो हैव, विल हैव बीन। अब आपको V3 लिखना है। V3 क्या है, V3 है ही इसमें पहले से ही, तो लर्नड हो गया। अब क्या लगाना है, बाई। अब मोहन। ओके, चलिए, हिज लेसन विल हैव बीन लर्नड बाई मोहन। ओके, मैंने आपको एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सभी बताए हैं कि किस तरह से उनको बनाया जाता है। ओके, तो बेटा देखिए, आपको नेगेटिव कैसे पहचानते हैं, आप उसमें नहीं शब्द आएगा। इंटेरोगेटिव कैसे पहचानते हैं, उसमें क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं। ओके, तो हम ये कौन सा बना रहे हैं, एफर्मेटिव। पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस ये आपने कर लिया, आपको समझ में आया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, चिल्ड्रन विल हैव प्लेड अ क्रिकेट मैच। ठीक है, चिल्ड्रन विल हैव प्लेड अ क्रिकेट मैच। अब देखो, बच्चे खेल चुके होंगे, बच्चे क्रिकेट मैच खेल चुके होंगे। क्या खेल चुके होंगे, क्रिकेट मैच। तो ये पूरा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। मैंने आपसे क्या कहा है कि आपको सबसे पहले एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्टिव वॉइस में से आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। तो हमने ऑब्जेक्ट फाइंड कर लिया। ओके, तो एक क्रिकेट मैच हो गया ये, है ना। तो इसको हम किसके स्थान पर लिखेंगे, चिल्ड्रन। किसके स्थान पर लिखना है, चिल्ड्रन। अ क्रिकेट मैच, ओके, विल हैव बीन प्लेड बाई चिल्ड्रन। अंडरस्टैंड, अच्छे से समझ में आया। क्या है, कुछ भी नहीं है। देखिए, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यही तो है हमारा सब्जेक्ट, विल हैव, शैल हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट, विल हैव, शैल हैव, बीन, V3, वाई, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम पैसिव वॉइस के जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं
उनको एक्टिव से पैसिव में इस प्रकार से चेंज करते हैं। अंडरस्टैंड? आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, इसी को नेगेटिव बनाकर देखते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है देखिए। चलिए देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में बच्चों विल और सेल के बाद नॉट लगा देते हैं और सब कुछ वही रहता है। विल और सेल के बाद क्या लगा देते हैं? नॉट। क्या लगाते हैं? नॉट। चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं, 2 एग्जाम्पल, फिर उसी से इंटेरोगेटिव बना देंगे। ओके, चलिए देखिए। नेगेटिव, नेगेटिव देखिए, पहले मैं एक्टिव वॉइस लिखूंगी, फिर उसके बाद आप उसका पैसिव बनाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ओके, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। आई शैल नॉट हैव, I shall not have washed my clothes। ओके, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस है। कैसे पहचाना? इसमें नॉट दिया है, इसमें नॉट होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। नेगेटिव सेंटेंस है, ये कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो आप कौन से सेंटेंसेस करेंगे अभी? कौन से सीख रहे हैं? नेगेटिव। तो देखिए इसमें क्या है, ये वॉश्ड क्या है? आपकी वर्ब है। वर्ब से पूछो क्या क्या नहीं धो चुके हैं? तो अपने कपड़े। मैं क्या नहीं धो चुका हूँ? अपने कपड़े। ऑब्जेक्ट हो गया ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। ये मैं हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आ गया? चलिए इसको करते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। माई क्लॉथ्स, माई क्लॉथ्स विल नॉट हैव बीन वॉश्ड बाई आई का मी। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। दूसरा एक और देख लीजिए। दे विल नॉट हैव टॉट मैथ्स। वे गणित नहीं पढ़ा चुके होंगे, ठीक है। क्या नहीं पढ़ा चुके होंगे? गणित। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये और ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है ये पूरी, ठीक है। ये हमारी मेन वर्ब है, ठीक। ये हमारा सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल सेकंड। तो देखो अब इसमें हम ये ऑब्जेक्ट कहाँ लाएंगे? सब्जेक्ट के स्थान पर। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख दो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो सबसे पहले मैथ्स आएगा। तो मैथ्स विल नॉट हैव बीन taught by them। अंडरस्टैंड? अच्छे से समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये हो गए दोनों नेगेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस हो गए ये? नेगेटिव। अब करेंगे आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, कौन से करेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। विल या सेल
विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? कैसे भी आप लिख सकते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट लिख लो, कोष्टक में सब्जेक्ट लिख दो। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। विल राधा हैव कुक्ड ब्रेकफास्ट। ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब हम इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो विल या शैल के स्थान पर विल या शैल ही आएगा। विल या शैल के स्थान पर विल या शैल ही आता है, तो विल या शैल के स्थान पर विल या शैल लगाएंगे। ओके, किसको देखकर ही? ब्रेकफास्ट, तो विल ही आएगा। देखिए विल, इसके स्थान पर ऑब्जेक्ट, ब्रेकफास्ट, हैव, जो जहाँ है वहीं रहता है, आप एरो लगाते जाइए। अब इसके बाद केवल आपको बीन जोड़ना है। बीन कुक्ड बाई राधा। अंडरस्टैंड बच्चों? अब इसको नेगेटिव कैसे बना देंगे? नेगेटिव बना दीजिए इसका। विल यहाँ पर नेगेटिव होगा तो कहाँ पर होगा? यहाँ होगा नॉट। इससे अब हम नेगेटिव बना देते हैं, तो बनाइए। कहाँ पर लग जाएगा? इसको लिख लीजिए दोबारा। नेगेटिव का लिख दे रही हूँ मैं एक और। विल मदर नॉट हैव knitted my sweater। ओके, क्या माँ मेरा स्वेटर नहीं बुन चुकी होंगी? क्या माँ मेरा स्वेटर नहीं बुन चुकी होंगी? क्या नहीं बुन चुकी होंगी? मेरा स्वेटर, तो ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारी वर्ब हो गई, मेन वर्ब, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। विल के स्थान पर विल या शैल, तो विल माई स्वेटर। नॉट के स्थान पर नॉट, हैव के स्थान पर हैव। इसके बाद बीन जोड़ना है, हमें ऐड करना है। बीन knitted बाई मदर। अंडरस्टैंड बच्चों? इस तरह से आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। WH वर्ड वाला देख लीजिए। WH वर्ड जैसे वाई विल फादर, वाई विल फादर बीटन मी। वाई विल फादर हैव बीटन मी। मेरे पिताजी मुझे क्यों पीट चुके होंगे? मुझे क्यों पीट चुके होंगे? तो मुझे, किसे पीट चुके होंगे? मुझे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम पहले सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है? सब्जेक्ट। इसको चेंज करिए। चलिए, WH वर्ड के स्थान पर WH वर्ड ही रहेगा, हु को छोड़कर। किसको छोड़कर? हु को छोड़कर, एक्सेप्ट हु। तो वाई विल फादर के स्थान पर मी का क्या होगा? आई। तो यहाँ पर क्या आएगा? शैल। विल के स्थान आई के साथ क्या आता है? शैल। तो वाई शैल आई हैव बीन बीटेन बाई फादर। ओके बच्चों, अंडरस्टैंड? ये क्वेश्चन मार्क आ गया। अब इसमें नेगेटिव कैसे बना दोगे? नेगेटिव के लिए क्या करना होता है? सब कुछ वही है। वाई शैल आई नॉट हैव बीन बीटन बाई फादर। अच्छे से समझ में आ गया? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ओके, तो इसी तरह से आपको पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। अभी आपका फ्यूचर पैसिव वॉइस जो थे वो कंप्लीट हो गए। कल मैं इनकी आपको एक्सरसाइज दूंगी।
और DPPS में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसी के बेस पर आपको एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, उनको आपको करना है। ओके, गुड बाय।